हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरक आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे एक नई सीरीज की शुरुआत की गई है जिसमें मैप के माध्यम से पूरे बिहार स्पेशल की तैयारी की जाएगी। इसी में अभी जो है कल से बिहार ज्योग्राफी की शुरुआत की गई है जिसमें मैप के माध्यम से आप लोगों को पूरी बिहार ज्योग्राफी के बारे में बताया जा रहा था। इसमें कल जो है बिहार के पोजीशन और एक्सटेंट के बारे में बताया गया था, साथ ही साथ कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन सा जिला लग रहा है इसके बारे में बताया गया था। साथ ही साथ पटना से कौन सा डिस्ट्रिक्ट लग रहा है, गंगा जो है किस तरह से गुजरती है, बिहार के किस पार्ट से गुजरती है, इन सब के बारे में, और बिहार की जो स्थिति है, बिहार जो है कब जो है बिहार का गठन हुआ, बिहार का जो है क्षेत्रफल कितना था, बिहार का जो मूलभूत जानकारी है वो सब बताया गया था। आज जो है हम बिहार जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है इसके बारे में बात करेंगे कि बिहार के जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसकी स्थिति बिहार के मैप में कहाँ है। आप देखेंगे तो बिहार में 4 तरह की चट्टानें पाई जाती है: क्वाटरनरी रॉक, धारवाड़ रॉक, विंध्यन रॉक और टर्शियरी रॉक। तो हम मैप के माध्यम से देखेंगे कि ये सारे रॉक जो है बिहार में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आप क्वाटरनरी रॉक की पहले बात करेंगे अगर सर्वप्रथम, तो ये बिहार का इतना प्लेन वाला एरिया है, ये सारे जो प्लेन एरिया हैं यहाँ पे सारे जगह जो है क्या है क्वाटरनरी रॉक पाए जाते हैं। फिर आप धारवाड़ की बात करेंगे तो नीचे वाला जो पार्ट है बिहार का, जो आपका साउदर्न मोस्ट पार्ट है, उसमें जो है आपका ये पाया जाता है। फिर विंध्यन की बात करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है आपका राजगीर हिल्स वाला जो पार्ट है वो विंध्यन रॉक में आता है। और टर्शियरी रॉक की बात करेंगे तो यहाँ वाला पार्ट जो है वो टर्शियरी रॉक में आता है। एक बात ध्यान देने की है दोस्तों कि जो विंध्यन वाला पार्ट है ये टर्शियरी रॉक के ऊपर में थोड़ा सा जो पार्ट है यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो 4 पार्ट में जो बिहार के रॉक्स जो है डिवाइडेड हैं उसको आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जामिनेशन में आपसे पूछ दिया जाए तो अगर आप मैप की स्थिति को देखेंगे पूरे मैप को तो आपको समझ में आएगा कि ये जो प्लेन वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी बोलते हैं। इसको जो है ये धारवाड़ क्रम का चट्टाने हैं इसको बोलते हैं आप। ठीक है, इसको जो है ये विंध्यन क्रम की चट्टाने हैं और ये जो है आपका टर्शियरी क्रम की चट्टाने हैं। जहाँ पे जो सबसे ऊपर सोमेश्वर वाली हिल है जो पश्चिम चंपारण का पार्ट है, कल मैंने आपको मैप के माध्यम से बताया था, तो ये पश्चिम चंपारण की पार्ट है। इसमें पूछा भी जाता है कि जो सोमेश्वर हिल की पहाड़ी है वो बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पश्चिमी चंपारण वाला जो पार्ट है वहाँ आप देख सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, आगे आप जाके देखेंगे इसमें तो इसको जो जियोलॉजी ऑफ बिहार है, ठीक है, उसको हम डिटेल में देखते हैं। तो आप देखेंगे तो द जियोलॉजी ऑफ बिहार इज क्वाइट बैलेंस एज इट कंसिस्ट ऑफ बोथ यंगर एंड ओल्डर फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो आप देखेंगे जो जियोलॉजी पार्ट है बिहार का, जो भूगर्भ वाला पार्ट है वो क्या है कि यंगर और ओल्डर फॉर्मेशन का जो है वो सम्मिश्रण है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन को कि जो बिहार में जितने भी रॉक्स पाए जाते हैं उनमें उनके क्लासिफिकेशन क्या है, उनमें क्या क्या पाई जाती हैं और उनकी क्या क्या संरचना है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं धारवाड़ रॉक के बारे में। आप लोगों को पता है कि धारवाड़ रॉक जो है किस एरिया में पाया जाता है। मैंने पीछे बताया है आपको कि नीचे वाला जो पार्ट है आपका साउथ वाला पार्ट है उसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इसमें क्या है कि फाउंड इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार। ठीक है, मुंगेर, जमुई, नवादा डिस्ट्रिक्ट जो है इसके जो नीचे से जितने भी डिस्ट्रिक्ट लगते हैं वो अगर देखेंगे तो साउथ ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, साउथ से लेके ईस्टर्न पार्ट जो है उसमें आपको धारवाड़ रॉक की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ की बहुतायत होती है, तो माइका सिस जो होती है उसकी जो बहुतायत होती है। आप लोगों को पता है कि बिहार जो है अभ्रक उत्पादन में बहुत ही जो है सर्वाधिक और अभ्रक का उत्पादन करता है। तो और अगर आपसे पूछ दिया जाएगा नामसन में कि जो माइका कहाँ पाया जाता है तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। देखिए, अगर बिहार मैप आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो बहुत सारी स्थिति आपकी क्लियर हो जाती है। उसके लिए आपको किसी चीज़ को रटने की आवश्यकता नहीं होती है। आप यहाँ पे देखेंगे तो धारवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं वो भी आप देख सकते हैं। धारवाड़ जो है बिहार के किस भाग में पाई जाती है, साउथ ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में पाई जाती है, ये भी देख सकते हैं। साथ ही साथ में डोमिनेटेड किससे है, तो माइकासिस है। तो एक चीज़ को तैयार करने से आपको क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे देखेंगे विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, इसमें क्या है कि हॉरिजॉन्टली बेडेड सेडिमेंट्री रॉक फाउंड इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार। ठीक है, ये ध्यान आपको हमेशा रखना है कि अब जब तक उसकी स्थिति को नहीं जानेंगे कि कहाँ पे कौन सी चट्टानें पाई जाती है तब तक आप उसके बेहतरीन तरीके से उसको तैयार नहीं कर सकते हैं। तो साउथ वेस्टर्न पार्ट मतलब क्या है, दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है, जो आपका रोहतास हिल वाला भाग है, रोहतास और कैमूर से सटा हुआ, उस भाग में क्या होता है कि आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें देखा है साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार बिटवीन कैमूर डिस्ट्रिक्ट एंड सन वैली ऑफ रोहतास डिस्ट्रिक्ट। इसके एग्जाम्पल हैं यहाँ क्या क्या पाई जाती है, तो सैंडस्टोन पाया जाता है, क्वार्टजाइट पाया जाता है, डोलामाइट पाया जाता है, सेल पाई जाती है और लाइमस्टोन पाया जाता है। अक्सर बिहार में देखेंगे आपने बीपीएससी के क्वेश्चन को देखिएगा अगर, तो उसमें चूना पत्थर जो है उसके बहुत ही फेवरेट टॉपिक है,
चूना पत्थर के बारे में पूछ दिया जाता है। तो चूना पत्थर अगर आपसे पूछ दिया जाए लाइमस्टोन, तो वो कहाँ पाया जाता है, आपको विंध्यन क्रम की चट्टान में पाई जाती है। फिर आपसे पूछेगा कि विंध्यन क्रम चट्टान में जो है कौन कौन से जिले अवस्थित है, तो आप जब मैप के पार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से जिले हैं। इसमें रोहतास कैमूर जिला लगता है। तो इस तरीके से ऊपर में जाके देखेंगे तो इसमें मैंने आपको बताया था कि विंध्यन क्रम की चट्टानें ऊपर में पश्चिम चंपारण के ऊपर भी पाई जाती है। तो आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएगी। अगला देखते हैं टर्शियरी रॉक। इसमें देखेंगे तो जो है ये फाउंड बाई वापिंग ऑफ सेडिमेंट्री डिपॉजिटेड इन टेथिस सी बिटवीन यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट फाउंड इन द हिमालयन टर्शियरी रीजन ऑफ बिहार। ठीक है, तो ये भी जो है आप टर्शियरी रॉक के बारे में आप लोगों को मैंने बताया कि ये इसका क्या होता है, सेडिमेंट्री डिपॉजिटेड जो हैं, जो अवसादी चट्टानें हैं, उनकी जो है जमा होने से क्या हुआ है, इनका निर्माण हुआ है। और टेथिस का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, उस समय में जो है इसका निर्माण हुआ है। इसके बारे में विशेष जानकारी जो है जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे और विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, जब फॉर्मेशन ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि इसमें कैसे कैसे इसका पार्टीशन हुआ, कैसे कैसे इस चट्टानों की निर्माण हुई, कैसे कैसे इसमें संरचना का विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे क्वाटरनरी रॉक्स। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है, आप देखेंगे फॉर्म्ड इन प्लेस्टोसीन। आपसे पूछ देगा कि किस काल में जो है क्वाटरनरी चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे दिया हुआ है रिसेंट पीरियड फॉर्म्ड इन डाउनवर्ड सेक्शन बिटवीन हिमालय एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि छोटा नागपुर पठार में जो है किस चट्टानों का हुआ है, तो क्वाटरनरी चट्टानों का हुआ है। इसके एग्जाम्पल में आप देखेंगे कौन कौन सी चीज़ पाई जाती हैं, तो एल्युमिनियम की बहुतायत होती है, कॉन्ग्लोमरेट पाया जाता है। और इस तरह से जो है आप जो है बिहार के जियोलॉजी संबंधित जो है आप इसके स्ट्रक्चर को देखें और इसके साथ भी आपने इसका विभाजन को देखा। कल मैंने आपको बताया था कि इसकी जो है इसका जो विभाजन है, भौतिक विभाजन है, मतलब जो है 24-20-10 से नॉर्थ से 27-31-15 नॉर्थ में इसका लेटीट्यूड है। फिर इसके साथ जो है 83-19-50 से ईस्ट से 88-17-40 इसका लॉन्गिट्यूड जो है इसका विभाजन है। इस तरह से आपको कल मैंने बताया था कि इसका जो क्षेत्रफल है बिहार का 94,163 किलोमीटर है, जो 2.86% है पूरे कंट्री के क्षेत्रफल का। ठीक है, और जिस क्षेत्रफल के हिसाब से जो है इसका टर्म 12वां है। तो आप इस तरह से जो अगर आप देखते रहेंगे तो आपको ये पता चलता रहेगा कि बिहार के जो मैप है उसके माध्यम से आप बिहार ज्योग्राफी को कितने अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और साथ ही साथ इससे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस है, आप देखिएगा कि हर बार जो है बिहार के जियोलॉजिकल जो आपका बाइफर्केशन है उससे हर साल एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे और साथ ही साथ आप इस चैनल पे बने रहेंगे तो पूरे आप मेरी मानिए, मैं पूरा ज्योग्राफी के साथ साथ पूरा हिस्ट्री भी जो है आपको बिहार के मैप के माध्यम से पढ़ाऊंगा। साथ ही जो मिसलेनियस टॉपिक है उसको भी मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए, आज के टॉपिक पर हमने इतना देखा। अब जो है हम इसके MCQ को देखते हैं। जो आपने पढ़ा उसके MCQ हल करना उसका बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके MCQ को देखते हैं कि इससे संबंधित अगर MCQ कुछ आए तो एग्जामिनेशन में कैसे आ सकते हैं और उसको आप कैसे हल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है द फिजिकल फीचर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार इज। ठीक है, इसका ऑप्शन है ए राजगीर हिल, दूसरा नवादा हिल, सी सोमेश्वर रेंज और डी जो है कैमूर प्लेट्यू। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है सोमेश्वर रेंज। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, इन बिहार कैमूर सीरीज ऑफ रॉक्स आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट। इसका ऑप्शन है ए बक्सर, बी भोजपुर, सी कैमूर और डी औरंगाबाद। इसका ऑप्शन जो है दोस्तों आप देख के इसमें जो कॉमन सेंस से भी इसको लगा सकते हैं। तो जो कैमूर सीरीज ऑफ रॉक है वो कहाँ पाया जाता है, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जियोलॉजिकल साउदर्न प्लेट्यू ऑफ बिहार वाज फॉर्म्ड इन द पीरियड। मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया है इसके बारे में। ये किस में पाया जाता है, ये प्री कैम्बियन युग में पाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैंडस्टोन डिपॉजिट्स आर फाउंड इन विच काइंड ऑफ रॉक। मैंने इसको ऊपर में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है। ठीक है, इसका उत्तर आप लोग बताएंगे ये कहाँ पाया जाता है सैंडस्टोन, तो ये जो है विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, द हाईएस्ट प्लेस ऑफ बिहार इज लोकेटेड इन कैमूर हिल्स। ऑप्शन ए, बी सोमेश्वर रेंज, सी राजगीर हिल्स और डी नवादा हिल्स। आप सब लोगों को मैंने बताया भी है कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये सोमेश्वर रेंज में पाई जाती है। इसकी स्थिति कहाँ है, तो इसकी स्थिति पश्चिम चंपारण में है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। इसका मुख्यालय मैंने आप लोगों को कल बताया था, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेतिया में है। मैंने इसको कल बता दिया था। तो जो मैं बता रहा हूँ इसको बहुत अच्छे तरीके से आप देखेंगे तो ये सारी स्थिति जो है आपकी एक साथ में क्लियर होती चली जाएगी। तो चलिए, इसी से संदर्भित जो है अगला वीडियो मैं कल लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको बिहार के फिजियोग्राफिक डिवीज़न के बारे में बताऊंगा। और उस फिजियोग्राफिक डिवीज़न में शिवालिक रेंज जो है, बिहार प्लेन कहाँ है, साउदर्न प्लेट्यू रीजन कहाँ है, शिवालिक रेंज में क्या क्या बाइफर्केशन है। ठीक है, उसमें हरहा वैली कहाँ पाई जाती है, रामनगर दून कहाँ पाया जाता है, सोमेश्वर रेंज कहाँ है, बिहार प्लेन के क्या क्या फीचर्स हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है,
तो इसके साथ में जो भी है आपके जो गंगा प्लेन है, उसमें गंगा प्लेन में बिहार में आप देखेंगे कि अक्सर पूछता है कि कौन कौन से पार्ट में जो है गंगा बहती है, कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में बहती है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप ज्योग्राफी में मैप के माध्यम से है बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इस चैनल पे बने रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और जो सारी क्वेश्चन हैं बिहार स्पेशल के सारे क्वेश्चन है, करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन है, वो गारंटी है कि मैं पूरी तरीके से पढ़ाने का आप लोगों को प्रयास करूँगा, जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो चैनल पे बने रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए। धन्यवाद।